थोड़े एग्जांपल्स मैंने दिए, राज ने कुछ बिग बुक के बारे में कुछ कहा, काफी कुछ हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेन चीज ये है कि काफी सारे हम लोग पीपल केम विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बाहर आके पूछने लगे एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मीरठ का काफी स्ट्रांग कंटिजेंट आया हुआ है, सो थैंक यू। जयपुर के तो लोग हमेशा रहते हैं, पूरा स्क्वाड आ जाता है, बट दैट्स नाइस। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स वर हैपनिंग आउटसाइड। तो मैं थोड़ा रिहैश, एक पॉज करना चाहिए, थोड़ा रिहैश करना चाहिए एंड देन गो बैक, राइट। तो मेन थिंग ये है कि नेट अभी इस रूम में अल्कोहलिक्स कितने हैं? रेज योर हैंड्स। पहले तो दोनों हाथ रेज कर लो आप। ओके, नाइस। अभी चेयर के नीचे एक पेपर रखा गया है, उसको उठा दो। चेयर के नीचे एक जो पेपर रखा गया है उसको उठा दो। ओके, नो पेपर। एवरीबडी अवेक, स्ट्रेच हो गया थोड़ा, नाइस, स्ट्रेच हो गया। ओके, अल्कोहलिक्स कितने रूम में? नाइस। अभी जो 10 साल से कम है उनके हाथ ऊपर रखो। ओल्ड टाइमर्स प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन। 10 साल से कम है। 5 साल से जो कम है प्लीज कीप योर हैंड्स अप। 5 to 10 years कीप इट डाउन। 3 साल से कम हाथ ऊपर। 3 साल से कम। 2 साल से कम। 1 साल से कम। फैंटास्टिक। 8 महीने से कम। 6 महीने से कम। 3 महीने से कम। 2 महीने से कम। 1 महीने से कम। 10 दिन से कम। 10 days sober है? 10 दिन से कम। 10 days। वेलकम। हफ्ते से कम। 1 हफ्ते से कम। 1 दिन से कम। 1 day। कल पी थी। गुड, वेलकम। Get up. I want to ask you a few questions now. Why are you in Alcoholics Anonymous? I'm Sohan and I'm calling from Meerut. Why are you alcoholic? Hi, Sohan. Hi, Sohan. Actually, I joined this group in 2012. और एक ही दिन के संपर्क में आने से I quit the pan masala also. I quit the cigarette also. And I quit the alcohol also. And I started going to the gym. ऐसा बदलाव आया और it continued for 8.5 months. 8.5 महीने जो मैंने जीवन जिया, मेरे हनीमून चल रहा है पिछले 15 साल से। शादी के दिन बोतलें में खाली बची रह गई थी। मैं पीछे से एक सर्जन हूँ, तो कुछ हाँ मेडिकल कॉलेज में शाम मानी जाती है, भैया आज बड़ी सर्जरी करिए, लेट्स सेलिब्रेट। छोटे को कराइए, लेट्स सेलिब्रेट। तो वो जो सेलिब्रेशन शुरू हुआ शादी के दिन से, वो 15 साल से चल रहा है। और ना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि मेरा यार मैं प्रोफेसर भी हूँ, मेरा अस्पताल भी है, बीवी मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है, प्यारी 2 बच्चियां भी हैं। तो फिर मुझे कभी कभी लगने भी लगता है यार कि नहीं यार, तेरी थोड़ी तो बनती है जब मैं पांचवें माले पर खड़ा हूं तो अपने अस्पताल। लेकिन 8.5 महीना जो मैंने बिताया है के संपर्क में आके, वास्तव में वो जीवन मैंने वो जिया था। दैट वाज द लाइफ। बट ओके, तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम दारू नहीं थी, सॉफ्टवेयर की थी। थोड़ा जिलान ज्यादा होने लगी। बीवी से थोड़ा एक दिन किसी बात पे झगड़ा हो गया, बीवी को का घर वही पास में, वो टूट गया।
1 दिन झेला, 2 दिन झेला, 3 दिन झेला, 4 दिन झेला, 5 दिन झेला, 6 दिन झेला, 7 दिन झेला। और मुझे पता था मैंने जहां मैं दारू पी वो कूद जाएगी। 8वें दिन मैंने दारू पी तो विद इन मिनट्स आ गई। तब से मैं ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे जा रहा हूँ, मीटिंग्स में जरूर आता हूँ, कन्वेंशन में भी मैं जाता हूँ, दिल्ली भाई लोगों से इतने मिल के आता हूँ। विलिंगनेस है, तो ऐसा भी नहीं कभी मॉर्निंग से नहीं करता, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आराम से 7 बजे से लेके 9 बजे तक तकरीबन आधी बोतल में पी जाता हूँ। बस ये मेरी ड्रिंकिंग है। ओके, कभी कभी मुझे जाता है यार अभी तो कुछ और लिखी है। थैंक यू। तो I'll tell you 100% you're alcoholic. Because I asked you a very simple question. You know what the question was? I don't even remember it. The question was, आप Alcoholics Anonymous में क्यों है? Why are you in Alcoholics Anonymous? और First to gain this spirituality and to give up. Because I am the real agnostic. right, I am excellent. the real agnostic. I do not believe that आप बैठो या ये फूल चढ़ाओ या ये करो. I know how the life starts. मुझे पढ़ाया गया है बहुत स्कूल में, कॉलेजेस में. बट ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये करने से यार तुम कैसे गॉड को क्यों पालोगे. लेकिन वो चमत्कार देखा शायद उससे मेरे को थोड़ा लगा जो 8:30 Nice, nice. Actually, this is the alcoholic, right? We think that the question is something, we think that this is, but now I'm trying to demystify a little bit, and we are all the same, right? We are all the same. So, quick answer. Why are we in Alcoholics Anonymous? क्यों है Alcoholics Anonymous में हम लोग? You have a problem with alcohol? What else? Life becomes unstable. Unstable. Yeah. So problem with alcohol. We have a problem with alcohol. That's why we come to AA, right? I mean, we don't come here. Honestly, मैं आया था तब spirituality gain करने के लिए नहीं आया था. मैं आया था क्योंकि दारू ने लात मारा मेरे को यहाँ पे. It brought me to this, right? So we come to Alcoholics Anonymous because we are alcoholics, and we like the fact that it is anonymous, अनामिक है. क्योंकि कुछ प्रोटेक्शन मिलता है यार. भाई मेरी कंपनी में जाके बोला है बेवड़े को रिक्रूट करके रखा है, तो इट्स लाइक यू नो इफ दे नो माय पास्ट, बॉस की तो फट जाएगी कंप्लीटली. सो इट इज वी आर इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिकॉज हम लोग अल्कोहलिक है. ओके, जो लास्ट टाइम थे हाथ ऊपर मत करो. हम अल्कोहलिक्स क्यों हैं? एनी आंसर्स? कोई शो ऑफ हैंड्स. हम अल्कोहलिक्स क्यों हैं? क्यों हम बेवड़े हैं? क्या क्या आंसर्स है? चलो बोलिए. यस, शॉर्ट में बोलना है. हमारा स्लो जेट खराब. स्लो जेट. गाड़ियों में उसका जो एवरेज बनाने से लगता है, एक बड़ा जेट होता है, एक छोटा जेट होता है. छोटे जेट को स्लो जेट बोलते हैं. हाँ, फास्ट जेट में ही रहते हैं या फिर नो जेट पे? वो खराब है तो फास्ट ही चलेगी. गो अहेड. obsessive compulsive behavior personality. ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर पर्सनालिटी. यस. और कोई? यस. थॉट्स एंड एटीट्यूड. ठीक है, पर जब ए में आए थे एंड वो चंद्रशेखर जब उठ के बोला था माय नेम इज चंद्रशेखर, आई एम एन अल्कोहलिक, मेरे को मालूम ही नहीं था मैं अल्कोहलिक क्यों. अभी वो टाइम पे पता नहीं था कि मेरे थॉट्स और एटीट्यूड्स प्रॉब्लम है. वो टाइम पे पता नहीं था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है. वो टाइम पे तो जेट इंजन की मैकेनिक्स के बारे में पता नहीं था मेरे को. बट व्हाट आई न्यू वाज आई हैड अ प्रॉब्लम विद अल्कोहल. मेरे को ये पता चला है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लैंड किया हूं क्योंकि बीवी हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, पिताजी रो रहे हैं, माँ कुछ बोल रही है, तो मैं जाऊंगा बिकॉज आई सीम टू हैव अ प्रॉब्लम विद अल्कोहल. अभी वाई आर यू अल्कोहलिक का एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है और राज जी ने बताया था ये, बट आई विल जस्ट रीड इट आउट अगेन. क्योंकि मैं सोच रहा था कि अल्कोहलिक्स मैं क्यों हूं, क्योंकि बीवी गई, नौकरी गई, छोकरी गई, इसलिए मैं अल्कोहलिक हूं. एक्चुअली कितना पीता हूं, क्या हुआ, ये सब मायने नहीं रखते. यू आर एन अल्कोहलिक इफ यू हैव टू थिंग्स, राइट, एंड दीज आर द टू थिंग्स विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ टुडे. क्योंकि इस हिसाब से मेरे को प्रोग्राम मिला है. अ नॉर्मल पर्सन को पर्पस ऑफ लाइफ मिलता नहीं है, अल्कोहलिक्स को पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है, एंड दैट इज हाउ ब्लेस्ड वी आर.
दोस्तों क्या होता है कि अगर भगवान को अपना पावर बताना है इस धरती पे, इफ गॉड हैज टू शो हिज पावर ऑन दिस प्लैनेट, he will not choose the engineers, he will not choose the doctors, he will not choose the scientists, he will choose the lowest of the low. आप समझ रहे हो with me? If he has to show the power, he will choose the lowest of the lowest of the lowest. And any Al-Anon member in this room today can tell you, or anybody who has lived with an alcoholic can tell you, or anybody who knows the loneliness of an alcoholic, or any alcoholic in his last stage can tell you that the lowest of the lowest and the loneliest in this world today is an addict or an alcoholic. Agree with me? Yeah. Have you faced? So if God has to show his power on the planet, he will catch the lowest of the low and take him to a place which can never ever be imagined. That is how God will show his power. And we are the chosen ones. You need to remember this. अभी क्या है कि ये समझने का प्रोग्राम नहीं है, करने का प्रोग्राम है. तो लेट अस गो क्विकली इनटू वी एग्नोस्टिक्स. व्हाई आर यू एन अल्कोहलिक? और मैं एक सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं. इफ व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू, इज्जत से अगर आपको ऑनेस्टली you find that you cannot quit entirely, or if when drinking you have little control over the amount you take, then you are probably alcoholic. इसमें दो ही चीज है. If when you are honestly wanting to stop, you cannot stop, and if you are drinking, you cannot control, cannot stop and cannot control, then they are saying you are probably alcoholic. Very simple explanation. इसमें कुछ black and white, grey कुछ नहीं है. तो question to ask a newcomer is, sir, इज्जत से आप रुकाना चाहते थे? आप रुका सकते थे? नहीं. आप जब पीते हो तो शायद ही आप कभी कंट्रोल में पीते हैं, जो नॉर्मल आदमी पी सकता है वैसे. करेक्ट? Then you are alcoholic. This is very simple. और कुछ आइडेंटिफिकेशन का जरूरत नहीं है. क्योंकि भूखा जो आएगा उसके सामने अगर चिकन पेश करेंगे तो वो तुलना तो करेगा, ये चिकन अच्छा है, वो चिकन बेकार है, ये चिकन अच्छा है, मेरे को खाने का मन करता है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए अभी मेरी जिंदगी का और चिकन निकाल के आपके सामने पेश करूं, दिस इज नथिंग. माई एक्सपीरियंस हैज नो मीनिंग. Because my experience took me to the mental hospital. I never said at the age of 36, I will land in Alcoholics Anonymous and then I will land in mental hospital. ये कभी मेरे मन में था नहीं. You are understanding? तो मेरे experience का कोई ये नहीं है. That's why I don't want to give you my experience. But there is something which is called Alcoholics Anonymous book. So we will see what this book is about. Okay? Okay, तो मैं, if when you honestly want to, Soham ji, if when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, yes or no? Or if when you are drinking, you have little control over the amount you take, yes or no? Then you are probably alcoholic. अभी क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मिल गया, cannot quit, cannot control. तो you are going to the next sentence. If that is the case, then you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है ओनली. केवल एक आध्यात्मिक अनुभव ही आपको ठीक कर सकता है. ये बहुत भयंकर है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन द बिग बुक. क्योंकि क्या बोल रहा है कि अगर आप इज्जत से क्विट नहीं कर सकते या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अल्कोहलिक हो. यदि आप ऐसे सिचुएशन में है तो आप एक बीमारी के अधीन हुए हैं जिसका उपाय खाली केवल एक आध्यात्मिक अनुभव है. आध्यात्मिक अनुभव हुआ है? वेरी गुड. During those 8 months you felt very happy and things like that. But obviously it is not an आध्यात्मिक अनुभव, क्योंकि आपको अगर आध्यात्मिक अनुभव हुआ रहेगा तो आप ठीक हो चुके रहते हैं अल्कोहलिज्म में. सॉरी मैं आपको सिंगल आउट कर रहा हूं, बट डोंट माइंड. तो द थिंग इज, यहां पे क्या है कि इफ योर प्रॉब्लम इज अल्कोहलिज्म,
आपका सॉल्यूशन कहां है? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में, राइट? हमारा 12वीं पारी 12th स्टेप क्या बोलती है? Having had a spiritual awakening as a result है या the result है? आप गौर से देख लीजिए. As the result. Having had a spiritual awakening as the result of these steps. Right? It doesn't say having had a spiritual awakening as a result of my engineering degree. It doesn't say having had a spiritual awakening as a result of मैं, बीवी गई, नौकरी गई, छोकरी गई. It doesn't say having had a spiritual awakening as a result of my 90 days, 90 meetings. It doesn't say having had a spiritual awakening as a result of my doing service. It says having had a spiritual awakening which is the one and only result of these steps. We tried to carry this message. So what is this message? अभी न्यू कमर आता है, गो एंड टॉक टू हिम एंड से हे यू नो व्हाट, बहुत अच्छा, मेरा बीवी गया, नौकरी गया, छोकरी गया, ये सब हो गया, एंड बाय द वे हम लोग मीटिंग करते हैं, आ जाओ, बहुत अच्छा है, कॉफी पी लेते हैं, चाय पी ले, बहुत मजा करते हैं, वी हैव फन एंड दिस. न्यू कमर बोलेगा चल भाग यार. हु वांट्स टू गो इनटू अ रूम विद सोबर पीपल एंड हैव चाय? That also people whom you don't know, and you say get your wife along also, she will enjoy and things like that. No alcoholic will like this. But the problem is अभी दारू ने उसको मीटिंग रूम में पुश किया है. दारू ने उसको मीटिंग रूम में पुश किया है, तो फर्स्ट डे ही कम्स वेरी नाइस, he says everybody, अरे you are the most important person, this that, he looking, इसका चिकन, उसका चिकन. He's taking a lot. He stays sober for some time, he start feeling good, and then his ego is coming up. पर क्या होता है कि he is missing the message. He's missing the message because Chandrasekhar's mess is not the message. My mess is not the message. Then what are they referring to by saying this message? ये sentence कहाँ पे है? Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message. ये sentence कहाँ पे है? कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया है ये sentence? Sorry? From the book. This sentence is taken from the book. So what are they implying as this message? What is the message? What? The book is the message. Okay, the book is the message. Now we don't know as this as a newcomer in the Alcoholics and things like that, saying what is the message, क्योंकि हम लोग message of Alcoholics Anonymous mistake करते हैं कि information of Alcoholics Anonymous का message बोलते हैं हम लोग. आप आ जाओ मीटिंग में यहां पे, मीन्स आई हैव गिवन हिम मैसेज? नो, आई हैव गिवन हिम द इंफॉर्मेशन टू द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड गिविंग द मैसेज. सो लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट पेज. फॉर दोज हु हैव रिपीटेड, इट माइट बी अ लिटिल बोरिंग, बट स्टे विथ मी, द लास्ट टाइम हु ऑल वर देयर. पहले पेज से स्टार्ट करते हैं. ये जो बुक मैंने लिया था, ये 70 रुपए का बुक था. मैं ऐसे ही लेके जाता था, मेरे को पहले दिन दिया गया था बुक मीटिंग में, और 70 रुपए का बुक था. आई यूज्ड टू ट्रीट इट लाइक एनी अदर बुक. पढ़ता था, दारू पी के पढ़ता था, बिग बुक लेके बार में बैठता था. आई यूज्ड टू से ओके, मे बी यू आर अल्कोहलिक, यू आर अल्कोहलिक, यू आर अल्कोहलिक. हैव यू डन दिस? एनीबडी डन दिस? यू डन दिस? यू डन दिस? डन दिस? ओके. या शॉर्ट्स पहन के जाता था क्या बार में? मैं जाता था ऐसे, सैटरडे मॉर्निंग शॉर्ट्स पहन के. लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड फेमस. ठर्रा बार, देसी बार, ये ला वो ला, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड देन बिग बुक लेके खोलने का, बैठने का ऐसे, मे बी योर अल्कोहलिक है, दैट्स द थिंग, आई यूज्ड टू डू दिस. नाउ द थिंग इज, इफ यू रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बिग बुक, इट सेज फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन. यानी जो बुक के पहले जो फॉरवर्ड था, लिखा गया था, वो लिखा है. और क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी रीड इट लाउडली? वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have seemingly recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. The key word here is recovered.
रिकवर्ड, वो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, मैं रिकवर हो चुका हूं. सर, इफ यू हैड मलेरिया एंड नाउ यू हैव रिकवर्ड, हैव यू गॉट मलेरिया? यू हैव नॉट गॉट मलेरिया. इफ यू हैव अल्कोहलिज्म एंड यू हैव रिकवर्ड, आर यू एन अल्कोहलिक? I still have alcoholism Why? because it's a disease of that kind. Nice. Fair enough. So let's see what this recovery means, right? It says, we of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have seemingly recovered from a hopeless state of mind and body. अब इसका मतलब है कि जब Alcoholics Anonymous का स्टोरी मालूम है कि कैसे हो गया Alcoholics Anonymous? और shall I dive? सर, कुछ तो फीडबैक. You know the story, so I will rush into this, right? पहले क्या हो गया कि थोड़े लोग सोबर हो गए, थोड़े लोग सोबर हो गए, थोड़े लोग सोबर हो गए, बिल डब्ल्यू को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, एंड देन सडनली ये लोग गिनते रहे. सॉरी, तो ये लोग गिनते रहे और बोले हम लोग 100 लोग हो चुके हैं. अभी व्हाई डोंट वी, हम लोग एग्जैक्टली वो लोग कैसे करते थे कि दे वर रिकवरिंग फ्रॉम द 6 स्टेप्स ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप. ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहां से आ गया था? फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी टेनेट से, जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप स्पिरिचुअल ग्रुप था, जहां पे रॉलैंड हैजर्ड गया, उसने एबी थैचर को ले लिया, एबी थैचर ने बिल डब्ल्यू को मैसेज गया. फ्रॉम दैट दे गॉट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एंड बिल डब्ल्यू का स्टोरी आपको मालूम है, फ्लैश सब हो गया. देन बिल डब्ल्यू वेंट अबाउट टॉकिंग टू अदर पीपल. इन 4 years टाइम, फ्रॉम 1935 to 1939, ये लोग गिनने लगे और बोले हमारे पास अभी 100 लोग हैं हु आर सोबर, राइट? So what they have done, they have recovered from a seemingly hopeless state of mental obsession and physical allergy, mind and body. Okay. Now, what they did was they decided to write a book. Okay. They decided to write a book. Let's read the next sentence from there. Can you read the next sentence from there? To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. तो ये book का main purpose क्या है? To show other alcoholics precisely how they recovered. Precisely, right? Exactly. If you ask me where do you stay, और मैं बोलता हूं मैं अंधेरी में स्टेशन के बाहर रहता हूं, do you think that's a precise direction? No. If you say अंधेरी के बाहर, you catch the JVLR, on the right there's a petrol pump and there's a tree, and under the tree there's a Panwala article left behind it, and there's a white building that's 18th floor, whatever, blah blah blah. That's a precise direction, right? So precisely means no here and there. To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book, right? So when this book was written, and Bill W was the chief architect of this book, chief architect के book के Bill W थे. When this book was written, initially there were 100 members. When it was released, 4,000 copies went into circulation, और 5,000 recoveries हो गए थे. 4,000 copies into circulation and 5,000 recoveries, and then it started increasing to a lakh, to multiple lakhs and so on and so forth. I believe the rough count is 30 lakhs abhi. 30 lakhs, about 30 lakhs now worldwide, right? तो क्या हुआ था कि 1:1 जो जा रहा था मैसेज, और वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, which became 0 to 100, when the book was released, it started growing exponentially. And that's how it came to India. If you read the history of AA, what happened was the Canadian gentleman who 12-stepped Harry Mathai. He came with a big book to 12-step Harry Mathai in Delhi. And that's how the message came to Bombay, and that's how Alcoholics Anonymous started here. Right? It was not that he came and started meeting groups there. That's a parallel activity. Right? But what happened was the precise way to recover was given from the big book. Now, when this book was written, पहले वो लोग बोले कि let us call it The Way Out. ये book का नाम रखते हैं The Way Out. Good name? Good name? No, she's saying. Yes or no? Yes. Good name. It's a damn good name, right? The Way Out, because you're caught in yourself in this thing. What happened was they went to the National Library and they saw that यहाँ पे 12 The Way Outs थे. They saw that there were 12 The Way Outs. So they did not want to call it 13th Way Out. तो एक बंदे ने आइडिया दिया, एक पीआर में बंदा था, वो बोला why don't we name it Anonymous Alcoholic. ये बुक का नाम रखते हैं एनोनिमस अल्कोहलिक. हम लोग अनामिक होना चाहते हैं और हम अल्कोहलिक्स है, तो एनोनिमस अल्कोहलिक्स रखते हैं. सोच विचार के साथ बोला था. somebody said put the alcoholic first. Put the alcoholic first. So our book's name came out to be Alcoholics Anonymous.
Then the book started, and then the book started proliferating, which was the message of how to recover precisely through Alcoholics Anonymous. That time, kitne meetings the? No meetings. So what came first, the book or the meeting? They were meetings right from the beginning. True. At home. At home. At various people's homes. Once a week they used to meet. It's written in the big book. Absolutely. So once a week we meet here and there, but what was discussed? Prayer, meditation and the steps of Oxford group. So there were meetings. There were. Right? There were step work meetings and things like that. I agree. And there had to be meetings because the first supreme meeting that we know about was, the meeting where Dr. Bob was under the table and Bill went and 12-stepped him. That was a beautiful thing. That was a 12-step call. Right. So the point that I'm trying to make is, was those meetings called Alcoholics Anonymous meetings? What I'm trying to lead at is, हमारा प्रोग्राम का नाम Alcoholics Anonymous कहाँ से पहले जनरेट हुआ? बुक से हुआ या मीटिंग से हुआ? Book se. Do we have an agreement with that? Absolutely. So the point is that a lot of people bifurcate and say that maybe the recovery is in the meeting because I am recovering from Alcoholics Anonymous. और ये हमारे प्राइमरी पर्पस में दिखाई देता है. एंड अगेन दिस इज समथिंग विच आई डू बाय द बुक. अगर आपको कुछ और लगता है इसमें देन दैट्स फाइन. बट द थिंग इज my primary purpose is to stay sober by whatever way of Alcoholics Anonymous that we will discuss and to achieve sobriety. Achieving sobriety is like an event of sorts. To achieve sobriety means achieve a spiritual experience. Are you with me? Primary purpose to stay sober and achieve sobriety. We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have seemingly recovered from a hopeless state of mind and body. Recovered का मतलब उनको क्या मिला? क्या मिला ये? Sorry? Spiritual experience मिला. Right? All with me? Yeah? Okay, so they got a spiritual experience from a hopeless state of mind and body. Now what is this book about, right? ये book का नाम Alcoholics Anonymous है. थोड़े बोलते हैं basic text है. थोड़े बोलते हैं बिग बुक है एंड थिंग्स लाइक दैट. अभी क्या है कि ये 70 रुपए का बुक जो मैं बार में लेके जाके ऐसे जाता था, इस बुक का जरा स्तर देखते. इस बुक का जरा स्तर देखते क्या है. व्हाट इज दिस बुक? इट इज कॉल्ड Alcoholics Anonymous. इट इज कॉल्ड अ बेसिक टेक्स्ट. टेक्स्ट बुक का मतलब है कॉनोटेशन, दैट somebody फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट की बुक को लेके हमको एप्लीकेशन में डालना है. Learn something and put it into application. Read something, put it into application. तो उस टेक्स्ट बुक बेसिक टेक्स्ट ऑफ रिकवरी बोलते हैं. रिकवरी का मतलब क्या है? हमको क्या मिलेगा? प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन सेट. राइट? सो दिस इज नॉट ओनली अ बुक बट इट इज अ टेक्स्ट बुक, बट इट इज ऑल्सो प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन सेट. प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन सेट यानी क्या? एक मैन्युअल है हमारा, इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है टू अचीव व्हाट? रिकवरी फ्रॉम अल्कोहलिज्म. Okay? What is recovery from alcoholism? क्या बोला? Spiritual experience. To achieve a spiritual experience. It is not only an Alcoholics Anonymous book for 70 rupees, but it's also a basic text, but it's also a precise instruction manual to a recovery from alcoholism, which is a spiritual experience. Which is a spiritual experience. Right? Now this book is going to take you to a spiritual experience. What does the 12 steps say? Having had a spiritual experience as a result of these steps. Are they saying you may have a spiritual experience as a result of these steps? They are saying the result of these steps. Having had a spiritual experience as the result of these steps. Is it providing you a guarantee of sorts? Yes, because rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed a path. One small clarification. It's spiritual awakening, because awakening is something which can be gradual. Experience probably connotes a Bill W kind of magical experience. Excellent. Whereas later it's explained that the experience can be gradual and can be different times. Awakening, I think, is something interesting. Yeah, perfect. So it's a great section. I think
that's written in Appendix 2. So there is a difference between an experience and an awakening. Awakening can be gradual. An experience is something what Bill W. got. An experience is something what Christ had. An experience is something what Arjuna had, right here, somewhere, right? Where Krishna revealed himself to him. The point is that this book is going to take us towards a spiritual experience or a spiritual awakening, right? And is it providing you a guarantee on that? Yes. Rarely have we seen a person fail who had thoroughly followed their path. And maybe the old timers can help me out with the correct year, but I've seen a writing from Bill W., I think in 1953, where a reporter pushed him. एक रिपोर्टर उनको काफी पुश किया 1953 1960 आई डोंट नो वेयर पुश किया चेंज करो ये बिग बुक 0 to 164 times have changed. Why are you not changing proper paragraphs in that big book? From page 0 to 164 आपने चेंज नहीं किया है. Why are you not changing it? Bill W. बोला because the program of recovery is same. It is universal for anybody and things like that. So I don't want to change. काफी पुश करने के बाद बिल डब्ल्यू बोला चैप्टर 5 का फर्स्ट स्टेटमेंट जो रेयरली है आई कैन चेंज इट टू नेवर. आई कैन कंफर्टेबली चेंज इट टू नेवर. नेवर हैव आई सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली फॉलोड दिस पाथ. Never have I seen. So now what this program is kind of giving you, this Chandrasekhar who was coming to the meetings and listening to a lot of stories, suddenly gets a guarantee. And when I'm saying you need to go out there and tell the newcomer that this is a guaranteed program of recovery if you want to recover and you're willing to go to any extent. Are you with me? I'm not saying this. This is not Chandrasekhar Anonymous. This is what the big book is saying. So the book is not only a book of 70 rupees, it's not only a basic text, it's not only a precise instruction manual, it's not only a method of recovery from alcoholism, it's going to take us towards a spiritual awakening or a spiritual experience which is essentially closer to God. Now when I look at this, okay. How much time do we have, Alokji? Okay. So when I look at Raj, I'm warming up now. Yeah? Kick me out of the stage. When I look at this, which other books do you know that give you a spiritual experience or a spiritual awakening? Gita, Bhagavad Gita, the Bible, right? And you've heard this, right? So in terms of books on spirituality, right? And this is most important for us to all know, in terms of all well? Okay. In terms of books of spirituality, right? If you look at the highest selling book in the world today, the highest selling book in the world, it's the Bible, the Holy Bible, Gideon's edition, right? I don't know, they keep changing at some point in time depending on how world religions do and which country gets annexed and things like that. But the highest selling book in the world of all times is the Holy Bible, Gideon's edition. The second highest selling book in the world is, sorry? No, what did you say? Alcoholics Anonymous. The second highest selling book in the world is Alcoholics Anonymous. The third highest selling book is a version of Prophet Muhammad on the Quran, and fourth and fifth are some Vedanta philosophy. I think the Srimad Bhagavatam is there included in that. Now when I'm talking about this book, ये book का जो स्तर है, ये book का जो level है, suddenly it elevates from a 70 rupees book to a book which is going to reach you to God, right? तो ये ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये मिकी माउस का प्रोग्राम नहीं है, सॉरी, ये मिकी माउस का प्रोग्राम नहीं है कि you come to meeting, skip a drink, do a meeting, skip a drink and things like that. That's okay. Initially it's okay. You need group therapy for that. But ultimately, the program is about a conscious connection with God. The program is about a conscious connection with God. Your dependency has to move from जिसने आपको मैसेज दिया, इंफॉर्मेशन दिया, मीटिंग रूम में लाया, टू मीटिंग रूम, टू होम ग्रुप, टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, टू स्पॉन्सर, टू गॉड. You don't need all this after that. We probably need, because we are human and progress not perfection,
but that is the main objective of this book, to lead you to God. Okay? तो ये बिग बुक का स्तर जो है, when you start and make an attempt to go to this big book, जो हम contempt prior to investigation पहले ही बोलते हैं कि no big book, I don't want a big book, या फिर steps पे बाद में, right? मेरा एक काउंसलर हुआ करता था जो बोल रहा था, चंद्रशेखर, पहले मैं सब बोलता था कि कहाँ है रिकवरी, गिव मी द रिकवरी, वेयर डू आई डू, एंड बोलता था चंद्रशेखर, फर्स्ट मेक योर फीट स्ट्रांग, पहले फाउंडेशन मजबूत करने दो, फाउंडेशन मजबूत कर लो, एंड देन आफ्टर 1 year यू डू द स्टेप्स. आई कुड नॉट स्टे सोबर फॉर 3 months. हमेशा गिरता था, हमेशा आता था, हमेशा गिरता था, हमेशा आता था, और लोग बोलते थे इज नॉट सीरियस. इफ आई ऑनेस्टली कुड स्टॉप ड्रिंकिंग, do I need a? No. If I honestly could stop drinking, I don't need a. अभी अगर कैंसर हो गया है तो काटने का समय कब है? अभी. काटने का समय अब है. अगर अल्कोहलिज्म हो गया है तो काटने का समय कब है? अभी. So now I go back and talk to the counselor who has slipped about 3 or 4 times. And I ask him, how many people have you killed with this advice? And it is important to me because he almost killed me. अभी क्या है कि I am alive today because some people were kind enough and strong enough to tell me the truth. जो सच्चाई है, they were strong enough to tell me the सच्चाई. कि बॉस, आप एक अल्कोहलिक हो, आप एक क्रॉनिक अल्कोहलिक हो, यदि आप ये नहीं करोगे तो यू विल आइदर डाई और गो मैड. बट इफ यू डू इट, दिस बुक guarantees you a spiritual experience. Some hope, some strength. Some hope, some strength. Is that more hope and strength than, hey, रोज आते रहो, one day at a time, आज का पाउसेर कल पीने का? What is more hope? What is more hope? The book is more hope. और इसलिए बोलते हैं कि अल्कोहलिक इज नॉट अ डल फेलो, ही इज अ डैम इंटेलिजेंट फेलो. और यहां पे बोलते हैं कि द मैसेज टू द अल्कोहलिक शुड कैरी वेट एंड शुड कैरी डेप्थ. हाउ मेनी टाइम्स आपके बीवी ने, आपके पिताजी ने, आपके माँ ने रो पड़े हैं, मारा है आपको, काफी कुछ किया है आपको? लॉट्स ऑफ टाइम्स. हम चेंज हुए क्या? चेंज करने की इच्छा थी, हाँ या ना? चेंज हुए? नहीं हुए. छोटा बच्चा है 5 साल का, लूज मोशन हो गया, उसको लूज मोशन करते जा रहा है और हम उसको मार रहे, लूज मोशन बंद होगा. हम उसको डांट रहे, लूज मोशन बंद होगा. हम उसको प्यार कर रहे, लूज मोशन बंद होगा? नहीं हो रहा. उसका क्योर किधर और है? मेडिसिन में है. इन द सेम वे, इफ यू आर एन अल्कोहलिक, ठीक है, आपका नाम क्या है? हाँ? Honey Singh, is it? He's also from here, huh? He's from Hoshiarpur, I think. Honey Singh. Great guy. So, Honey, if you had malaria, suppose आप फीवर में हैं और मैं डॉक्टर हूं, आपको घर पे आ गया है, आपके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं हनी को बुखार आता है और शिवरिंग हो जाता है. क्या आता है? बुखार आता है और शिवरिंग हो जाता है. ये 2 सिम्टम्स है. तो डॉक्टर बोलता है शायद मलेरिया हो गया, राइट? अभी महाशय के 2 सिम्टम्स है, चाहते हुए भी क्विट नहीं कर सकते और जब पी रहे हैं तो कंट्रोल में नहीं पी सकते. 2 सिम्टम्स है, तो अल्कोहलिज्म लग गया है. यू गेटिंग माई पॉइंट? अल्कोहलिज्म लग गया है. अभी उसका क्योर कुछ और है. यूर गेट. अगर आपको मलेरिया रहता है तो आपको मलेरिया को फीवर के लिए ट्रीटमेंट देते हैं या फिर क्विनाइन देते हैं? क्या देते हैं? मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, करेक्ट? सो इन सच अ वे अल्कोहलिज्म हैज ए रिकवरी सॉल्यूशन. और वो रिकवरी सॉल्यूशन ना फिजिकल प्लेन पे है ना मेंटल प्लेन पे है. यहां पे बोलता है कि हमारा सॉल्यूशन स्पिरिचुअल प्लेन पे है और ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है. पर ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि व्हेन द स्पिरिचुअल इलनेस इज ओवरकम, वी स्ट्रेटन आउट मेंटली एंड फिजिकली. ये ऐसी बीमारी है कि 3-fold बीमारी है. अभी देखो, बी विथ मी ऑन दिस, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बी विथ मी.
फिजिकल बीमारी मालूम है आपको, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ब्ला ब्ला ब्ला। मेंटल बीमारियां मालूम है आपको, शिजोफ्रेनिया, आपको मालूम है, मैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, जो कुछ होती है मालूम है आपको। स्पिरिचुअल बीमारी बाहर छोड़ दो। क्या होता है कि अल्कोहलिक काफी वो मेंटल बीमारियों की तरह लग जाता है। अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता हूं, साइकियाट्रिस्ट बोलता है यूर अ मैनिक डिप्रेसिव, यूर अ शिजोफ्रेनिक, यू हैव गॉट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब साइकियाट्रिक टर्म्स है, इट्स वेरी गुड। बट द प्रॉब्लम इज मेरी बीमारी कुछ और है। एम आई अ मैड पर्सन? आई मे लुक लाइक अ मैड पर्सन, I may talk like a mad person, I may behave like a mad person, but the root of that problem is somewhere in a spiritual illness. और ये प्रोग्राम क्या बोलता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल लेवल पे दारू से लंबा, फिर मेंटल लेवल पे अच्छा करना, अच्छा बोलना, बीवी के साथ अच्छा रहना, वो सुब्बू बनने की कोशिश, पर 3-4 दिन के बाद वापस फिनिश्ड, बिकॉज आई एम नॉट ट्रीटिंग द प्रॉपर इलनेस विच इज द स्पिरिचुअल इलनेस। अभी क्या होता है कि यहां पे बोलता है कि इफ यू ट्रीट द स्पिरिचुअल इलनेस देन बाकी दो स्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल इलनेस का सॉल्यूशन निकाले तो बाकी दो कंप्लीटली स्ट्रेट हो जाते हैं। या राज, यू वांट टू कम ऑन? सो विद दैट लेट मी प्रेजेंट राज भरत। Chandra was saying, are you able to hear me clearly? चंद्रा बता रहा था ये स्पिरिचुअल बीमारी बोल के, जो डिप्रेशन बुक में बताया गया, वी गेट प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लिनिकल डिप्रेशन एंड स्पिरिचुअल डिप्रेशन। जब ये अर्जुना ने कृष्ण को बताया मेरे को ऐसे ऐसे हो रहे, बहुत स्ट्रेस हो रहे, ये हो रहे, कृष्णा ने उसको ले लो 2 एंटी डिप्रेशन नहीं दिया, ताकि कृष्णा को मालूम था इसका जो डिप्रेशन है क्लिनिकल नहीं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन है। सो यू हैव टू हैव अ कांटेक्ट विद गॉड। आजकल क्या हो जाता है, हम साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो सब पूछता है क्या हो रहा है, तो हम पेज 52 में सिम्टम्स है हमारा। वी वर हैविंग प्रॉब्लम विद स्पिरिचुअल, आई मीन पर्सनल रिलेशनशिप, बीवी के साथ झगड़ा हो रहा है, अच्छा ओके। वी वर हैविंग ट्रबल कंट्रोलिंग अवर इमोशनल नेचर, बहुत इमोशनल है आप, अच्छा अच्छा। तो सबका क्या करता है, ये लो वैलियम 10 mg ले लो रात को। सो व्हाट इट डज इज इट कैनॉट ट्रीट, दैट मेडिसिन इज फॉर अ फिजिकल क्लिनिकल डिप्रेशन। व्हाट वी हैव इज अ स्पिरिचुअल डिप्रेशन। सो फॉर अ स्पिरिचुअल डिप्रेशन देयर इज ओनली अ स्पिरिचुअल मेडिसिन, देयर इज नो। And I would want you to go to chapter agnostic, we agnostic. My book is all in tatters. And if you see on the right side, page 45, lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live. And it had to be a power greater than ourselves. Obviously, but where and how were we to find the power? ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने का, आपको मिलने का, एंड पावर चाहिए आपको। The book is telling you where and how am I going to find this power? And if you read the next line, well, that is exactly what this book is about. This book is about to tell you how you are going to find that power. It is not going to tell you how to stop drinking. It is going to tell you how to find that power. So अभी लंबा सफर में जाने का टाइम पे कुछ प्रिपरेशन चाहिए। They say rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. यार ये बंदा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, ये अल्कोहलिक्स बहुत डिस्टर्ब होता है, ये बहुत अरशद वारसी जैसे दिख रहे हैं। ऐसे ये कंसंट्रेशन अल्कोहलिक से ऐसे होता है, मतलब इतना सीरियस स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं। आलोक जी ने बुलाया मेरे को बॉम्बे से, और मेरा दिमाग में आता ये अरशद वारसी बैठा है, अरशद वारसी बैठा है। Sometimes we are unable to concentrate. आलोक जी मेरे को बुलाया इधर स्टेप वर्क करने के लिए, फिर मिला बाहर,
फिर राजे आइए देखेंगे कितना सुंदर है बोल के दोनों खोल के बाहर को देखा, लाइट अप किया, ये किया वो किया, ऐसे दोनों देख के आ रहे हैं। और इधर से मेरे को लू जाने का था, तो जनरली जो भी चीज खरीदता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले उसके इंस्ट्रक्शन को फेंक देता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरा बीवी बोलेगी अभी नया वॉशिंग मशीन लेना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे हुआ, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, मतलब क्या है, सिंपल चीज है, बट बाद में समझ में आता है बहुत कुछ है अंदर। तो अभी लो जाने के लिए मैं किसी को नहीं पूछ देखा, तो दो लोग कोट पहन के जा रहे, मैं भी सोचा वो इधर आया बोल के, वो लोग को फॉलो करते करते जा रहा हूँ, वो गेट तक चला गया अपना। So this is our habit. We generally will not ask. अल्कोहलिक को बहुत शाही लगता है किसी से कुछ पूछने का। So what is the thing with an alcoholic? He will not ask for help. प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे को, तेरा प्रॉब्लम क्या है? So for him, he will not understand there is a problem and he will not ask for help. So the first thing for an alcoholic is to understand that he has a problem. In the book it says we had to concede to our innermost self, not at the mental level, not at the intellectual level, not at the conscious level, at the subconscious level you have to concede. Concede का मतलब है दो टीम मैच खेल रहे, एक टीम बोल रहे तुम जीत गए, रे खेलने का जरूरत ही नहीं. That means we know that we will lose. That is what is called concede to innermost self, that we were alcoholics and could not drink. And if you see there is a solution, it is written, it is the obsession of every abnormal drinker. It is the obsession of every abnormal drinker that somehow, someday, he can control and enjoy his drinking. The persistence of this illusion is so great, some pursue it to the gate of insanity or death. This is from the big book. It is not my quote. So there are two words you have to understand. One is obsession, one is illusion. Illusion is something a magician does. वैसे करेगा, हवा से एक हाथी आता है, बड़ा हाथी उधर खड़ा है, फिर ऐसे करता है, कर्टन डालता है, हाथी गायब है. So he makes you believe something which is not there. An illusion is happening outside, an obsession is happening inside. हम ऐसे चद्दर किया तो हाथी आ गया, तो हम खुद मैजिशियन हैं. And we live in our old magical world. And we are far removed from reality. The alcoholic is very far from reality. So what you have to understand is, we were never drinking for drinking's sake. We were drinking because the effect that alcohol produced was peace and ease. Sanskrit में बोलता है सच्चित आनंदम. सच्चित आनंद मतलब when you have a union with God, you get this peace. In putting it in other words, Carl Gustav Jung wrote to Bill W. Bill W asked, why did you tell that Roland Hazard required a spiritual experience? बेवड़े को जाके आपको आत्म विचार करके आध्यात्मिक जागरण करने का, तो वो सोचेगा डॉक्टर पागल है. आप भी दारू पी रहे, क्या पूछेगा? तो हमको क्या होता है, दारू पिया तो हमको भी आध्यात्मिक जागरण होता है. कैसे होता है? What happens when we drink is our perception changes. I have got problem with work, I got problem with life, I got problem with money, wife, anything. I have got one solution, vodka. I go to take too large, my problem goes. I get that peace of mind. And I get it at once. अगर आपको सर दर्द हुआ, अनासिन लिया, आदत हो गया, so कभी भी सर दर्द हुआ तो आप लेंगे. So an alcoholic over a period of time has started using alcohol as a solution for all his problems in life. Continuously using this, it is impossible for him to continue normal life without alcohol. Because whether to enjoy or to be sad,
For both he requires alcohol. To enjoy he requires alcohol, to be sad he requires alcohol. अगर अल्कोहल छोड़ दिया तो ही कैनॉट लिव, वो जीना छोड़ देता है, खा नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है. अभी एक छोटा चीज है, एक्सपीरियंस के बारे में, बुक के बारे में बात कर रहा हूं. वी आर सेइंग हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मीन्स दिस 12 पैरी को ट्राई करना पड़ता है. हम क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपीरियंस बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग. एग्जाम्पल, होली में सब लोग नाच रहे, एक मोटा आदमी बोलते मेरे को शर्म आ रहा है नाचने का. मैं बोलता हाथ इधर आओ, ये 2 पैक पियो वोडका. बोलते ये पिया तो मैं नाच सकता हूं क्या? Suppose let us assume that fellow never drank in his lifetime, he will not have the experience of the 2 drinks. अगर पिया, वो मोटा जाके नाच रहे और बाकी आ रहे और 2 पैक देना. क्यों? डिस्को का म्यूजिक चल रहा है, अगर के डिस्को नाचता तो और देख पिया तो 2 डिस्को नाचेगा, कथक नाचेगा. बट आउटसाइडर्स नो व्हाट इज डूइंग. बट उसका मन के अंदर वो शर्म नहीं है भी उसको. So what it does to that person is a shy person who was unable to dance. Suddenly John Travolta बन गया, मिथुन चक्रवर्ती बन गया. And that is what happens to an alcoholic. So what happens is, it is changing your perception. It is giving you freedom to be what you are. उसको समझाता हूं 4 पैक पी के. तो 4 पैक पी के क्यों समझा रहा है यार? ताकि 4 पैक पिया तो वो समझाने के लिए ये आएगा. इसको दिखाता हूं दारू पी के. So whatever you want to do, the crutch is alcohol. Now if we remove that crutch, how will you live? So what Carl Gustavian told is, you should have a spiritual experience. When Bill W. asked him, why did you tell Roland Hazard that he should have a spiritual experience? Adhyatmik Jagaram. So he said, the thirst of alcohol for an alcoholic in a lower level is very much like a thirst for a man with God. Or in a medieval term, it is called union with God. भटकता हुआ आत्मा बोलता है ना, सब है फिर भी काली है अंदर. वो कालीपन भरने के लिए हम पैसे से भर रहे, रिलेशनशिप से, पावर से, फिर भी काली है. Until otherwise that higher power in that shape comes there, you will always be empty. And all alcoholics, irrespective of this thing, they are afraid inside. मीटिंग में पूछो कैसे, फर्स्ट क्लास, नथिंग टू वरी. अंदर पूरा फटी है. Because we don't know how to express, and society has told us you should always present yourself, ऐसे दिखाने के लिए. एंड बहुत कुछ हमको गलत सीखा. मेरे को बताया बच्चा अच्छा पढ़ो तो क्या होगा, अच्छा स्कूल में एडमिशन मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा कॉलेज में मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो क्या होगा, अच्छा बीवी मिलेगी तो क्या होगा, अच्छा घर मिलेगा. सब किया मैंने. बट दैट डिड नॉट गिव मी द पीस ऑफ माइंड. दैट डिड नॉट गिव मी द हैप्पीनेस आई वांटेड. So there are some people, those who are drinking excessively almost to death, are people who are searching for something. We are all seekers. So in how it works, it is written, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. पाथ का मतलब क्या है? ऑलरेडी रास्ता बना चुका है, हम सिर्फ फॉलो करने के लिए. और अल्कोहलिक किसी को फॉलो नहीं करेगा, खुद नया रास्ता बनाएगा. इसको ऐसे करके देखिए, वो भी लिखा है बुक में. एंड सम ऑफ थिंग वी बॉट, वी डोंट वांट टू डू. वी ट्राई टू फाइंड अ इजियर एंड सॉफ्टर मेथड. नहीं यार वो सब नहीं करने का, हम ऐसे करते जाएंगे ठीक हो जाएगा.
But some of things we bought and we tried to find easier, softer method. We held on to our old ideas. मैं ही बंद करता हूं यार, ये सब नहीं जानेगा मेरे को, विश्वास करो मैं करता हूं. अब ये न्यू ईयर से बंद. But we cannot. So when will you take the step is when you concede to your innermost self that you cannot drink. The first step says you are powerless over alcohol. सब लोग मीटिंग में सुना है हमने, मेरे को एलर्जी है, ऑब्सेशन है, इसलिए नहीं पी सकता हूं. एक्चुअली उल्टा है वो. पावरलेसनेस और अल्कोहल का मतलब ये बोल रहे, ये बेवड़े तुम पावरलेस है इसलिए तुमको एलर्जी है, ऑब्सेशन है, तुम बंद नहीं कर सकते, पी के मरेगा. It does not say you cannot drink, it says you will drink. You cannot quit. That is why we are unable to quit. प्रोफेसर साहब ने बताया 8 महीने अच्छा था. 8 महीने के बाद क्या हुआ? जीना है पेन, पेन किलर चाहिए इसको. क्या पेन है? सोबरिटी पेन हो गया भाई. 8 महीने से सोबर हूं, दारू नहीं पी रहा हूं, तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है. बिना दारू जीना और पानी के नीचे रहना एक ही है, सांस लेना पड़ता है. तो ऊपर आके करेगा. तो 8 महीने तक उसका ठीक था प्रोफेसर साहब को. तब ऐसे नहीं होता है. विल पावर से बंद नहीं कर सकता है, ताकि बीमारी को विल पावर से नहीं कर सकता है. अगर किसी को शुगर है, हम नहीं बोल सकते विल पावर नहीं है तुमको, क्या बात कर रहे हैं, शुगर है, विल पावर यूज करके बंद कर रहे, विल पावर है. तो बीमारी बोल दिया तो विल पावर किधर से आएगा? किसी का हाथ टूट गया, विल पावर यूज करके ठीक करो जाओ, वो कैसे होगा? We are confusing something when they have said this is a illness and a disease. Throw willpower out of the window. मैं करता हूं. When an alcoholic says I will stop drinking, that means he does not know what is alcoholism. He simply has got no idea. उसको भी मालूम नहीं. बहुत कोशिश करता है इसको. It is nobody wants to hurt their wife or children or themselves, but still they keep on doing this. That is why the step says I am powerless over alcohol means you on your own will never ever stop. You are going to drink and you are going to die. And this is a fatal illness. And that life became unmanageable. Why is unmanageable is when I am drinking, my life is unmanageable. When I stop, my life is still unmanageable. When I drink, I know that it is going to kill me. If I don't drink, I will die. So this point, a alcoholic has to come. और अल्कोहलिक एनोनिमस का स्टेप्स इंसान करता है. जो अल्कोहलिक वो ज्ञान से नहीं करता है, ना नॉलेज से नहीं करता है, इच्छा से नहीं करता है, दर्द से करता है, पेन. दैट इज व्हाई वी से इन ए देयर इज नो पेन नो गेन. सफर होने का बहुत, बट सफर होने का नेसेसिटी नहीं है. बट अल्कोहलिक सफर होने तक छोड़ता नहीं. न्यू मेंबर देखता हूं हवाई चप्पल पहन के, उसका एड्रेस भी नहीं है रहने का, शर्ट से फटा है. बुलाता हूं उसको, कल मीटिंग हो, बिजी हूं. अभी मैं आगे कुछ नहीं बात कर सकता हूं, उससे क्या बात करूं भाई, मैं बिजी हूं, छोड़ दो ना ये सब, आके क्या करूं. आपको मदद करने को मेरे टाइम नहीं है. ताकि उसको सब लोग बता गया आप सब न्यू मेंबर्स इज लाइफ ऑफ अल्कोहलिज्म. आपको जान देने के लिए मैं क्यों आऊं, उसको ऐसे लग रहा है. ही इज थिंकिंग इज डूइंग अ फेवर टू अस. सो आई विल explain this first step in 5 minutes, and then we will go through 2, 3 and 4 we will do our work. So the first step simply says is, when I say that I am powerless over alcohol, it means in this lifetime, if I am a chronic alcoholic, I will drink and die, I will not stop. I can stop for some time, I can quit, but eventually I will start. After 3 years, 4 years, 5 years, I will drink. There is no way I can stop.
Alcoholic will stop out of fear. जितना मेरा फ्रेंड से मैं पूछता हूं आज पिएंगे, नहीं रे बहुत बड़ा कांड हो गया, सास की सब आ गया, दिल्ली से सास भी आ गया, पूरा परिवार आ गया उसका, अभी 1 हफ्ते तक चुपचाप रहेगा। वो क्या कर रहे हैं, वैलियम रखा हो, इतना गोली रखा है, ऐसे नाश्ता जैसे खा रहे, एंटी डिप्रेसेंट ये वो खा के एकदम टुन है। वो लोगों को मालूम नहीं कैसे शांत बैठा है, इतना वैलियम खाया तो कोई नहीं ऐसे बैठेगा। तो इज फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स। तो 3-4 दिन वैलियम के ऊपर ट्रैवलिंग है, सांस बोल रहे ठीक है, वो उसके लिए काय के लिए बुलाया दिल्ली से, वेस्ट हो गया। तो सांस गई, मेरे को फोन आ रहा है, अभी छोड़ के आ रहा हूं स्टेशन में, आ जाओ उधर, चालू। सो आउट ऑफ फियर ही विल स्टॉप। इट इज नॉट दैट अल्कोहलिक कैन नॉट स्टॉप, ही विल स्टॉप। दिखाने के लिए बंद करेगा वाइफ को दिखाने के लिए 6 महीने बंद करेगा। 6 महीने बाद पूछेगा मैं अल्कोहलिक हूं क्या, ऐसे पूछ जाए तो वो अल्कोहलिक है। पूछने का जरूरत नहीं है भाई, तुम छोड़ा तो छोड़ो, बस उतरे ही है, किसको दिखा रहे तुम? हम दिखाने के लिए छोड़ रहे, मैं नहीं पी रहा हूं, दिखाने के लिए। काम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, नहीं पिएंगे। कुछ लोगों को शरीर में डर है, डॉक्टर ने बताया ऐसे ऐसे हो तो किडनी ऐसे, लिवर ऐसे, तो एक महीने बंद करेगा, फिर दूसरा डॉक्टर के पास जाके चेकअप करेगा, अभी किडनी कैसे है, लिवर कैसे है। वो डॉक्टर को मालूम है बेवड़ा बोल के, ये डॉक्टर को पूछेगा अब दारू गिरो आदत नहीं सर, पर अभी क्या है, कंपनी ऐसे आया, शाम को 1-2 पैक पी सकता हूँ क्या, मेरा ऐसे कुछ नहीं, आदत नहीं है। वो बताया 1-2 पी सकते हैं बस, अभी लिवर ठीक हो गया, डॉक्टर बोल दिया जाके पियो। तो इसके लिए 3-4 महीने बंद करेगा। Generally, an alcoholic has to either have a spiritual experience or he will die. This is what the book says. A chronic alcoholic is doomed. That is what the book says. Doomed means there is no hope. And the knowledge of just knowing that I have got allergy and an obsession is not going to make us stop drinking. It is not information or knowledge, it is the experience. अभी ये में आके स्लिप होके गिर रहे कुछ लोग, ये आने से पहले गिरा तो उसको मालूम नहीं है, अभी गिरा पूछा तो मेरे को एलर्जी है, ऑब्सेशन है, इसलिए पी के गिरा। तो ही विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, बट दैट अगेन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो आर वी क्लियर ऑन स्टेप 1? प्लीज, इज देयर एनी डाउट? So what is life became unmanageable is, even when I am drinking, my life is unmanageable. I am drinking actually to manage my life. होता था एक टाइम पे, दारू पिया तो कुछ अच्छा इंटरव्यू करता था, अच्छा गाड़ी चलाता था, सब कर रहा था। Now I am not able to do because it's a progressive disease. हमारा संस्था में ऐसे होता है। 50 साल का उम्र में एक आदमी आके बताएगा 6 महीने से सोबर हूं दोस्तों, काम कर रहा हूं, पहला नौकरी से बीवी को साड़ी लेके दिया, सब लोग ताली बजा रहे। नॉर्मल आदमी बैठ रहा तो शॉक हो जाएगा, 50 साल क्या किया रे तुम? 50 साल क्या किया तुम? अभी 6 महीने सोबर रह के, अभी मतलब 49 years what he has done. So we take credit for something we should not do in the first place. For alcohol is poison. और अल्कोहल को खुद मालूम है, अंदर से मेरे को मार रहे मालूम है। वो क्या हो जाता है, अल्कोहल अंदर से खा जाता है कॉन्फिडेंस को, इंसान को कॉन्फिडेंस को खा जाता है। अल्कोहल इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इट टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस, इट विल टेक अवे द फाइट फ्रॉम यू, यू कैन नॉट फाइट दैट ऑन योर ओन। एंड फर्दर इन हाउ इट वर्क्स, इट सेज there is a condition. If you are willing to go to any length, then you are ready to take certain steps. That willing to go to any length is not specified. Any length मतलब जितना जो जाना पड़ेगा जाओ, ये कहां तक नहीं बताया. That is one condition. Then he says those who cannot or will not recover are people who cannot give themselves to this simple program.
Program is very simple. We complicate it beyond words. Because we just read the 12 steps here, we do not understand. And it is a responsibility of each and every AA member to go through the book, because that is what is the message of recovery. There is nothing else. I have taken many people through the book. I have seen people having 4 years, 5 years of very good quality sobriety. I never shared them my opinion, my ideas. It is all from this only. So we will have a break now, and after break we will start with the step 2 and 3. Thank you.